में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आप तक सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जीत जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी है सिंहासन बत्तीसी की 7वीं कौमुदी पुतली की कथा। दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौमुदी पुतली की कथा। दोस्तों, राजा भोज 7वें दिन फिर दरबार पहुंचकर सिंहासन की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी 7वीं पुतली कौमुदी ने राजा से कहा, यहाँ बैठने की जीत छोड़ दो। इस पर सिर्फ राजा विक्रमादित्य जैसा गुणवान ही बैठ सकता है। राजा के गुणों को बताने के लिए 7वीं पुतली ने एक कहानी शुरू की। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात में उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर राजा बाहर निकले। जैसे ही वह शिक्षा के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वो उसको रोकने का कारण पूछने लगे। तब महिला ने बताया कि वो चोर की पत्नी है और राजा ने उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया है। राजा ने पूछा, तो क्या तुम्हें इस सज़ा से कोई परेशानी है? उसने कहा, सज़ा के फैसले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बात बुरी लग रही है कि मेरा पति भूखा प्यासा उल्टा लटका हुआ है। इतना सुनकर राजा ने झट से पूछ लिया कि उसने अब तक उसे कुछ खिलाया पिलाया क्यों नहीं। तब उसने कहा, वो बहुत ऊंचाई पर लटका हुआ है और मैं किसी की मदद के बिना उस तक खाना नहीं पहुंचा सकती हूँ। तब विक्रमादित्य ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह सब सुनकर महिला बहुत खुश हुई। वो महिला उस व्यक्ति की पत्नी नहीं बल्कि एक भूत थी जो उस लटके हुए शख्स को खाना चाहती थी। उसने राजा विक्रमादित्य के साथ वहां पहुंचकर उस इंसान को खा लिया। भूख मिटते ही उसने राजा से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब नरेश विक्रमादित्य ने उससे अन्नपूर्णा पात्र मांगते हुए कहा कि इससे उनकी प्रजा का भला होगा। इस वरदान को सुनने के बाद उस राक्षसी ने कहा कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है, लेकिन वो अपनी बहन को कहकर उसे दिला सकती है। वह राक्षसी अपनी बहन के पास पहुंची और सारी बात बताते हुए उससे अन्नपूर्णा पात्र मांगा। उसकी बहन ने खुशी खुशी वह पात्र राजा विक्रमादित्य को दे दिया। उस पात्र को लेकर राजा आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक ब्राह्मण रास्ते में भूख से तड़पता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, हे राजन, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ खिला दो। राजा ने तुरंत अन्नपूर्णा पात्र से भोजन मांगा और ब्राह्मण को खिला दिया। भोजन खिलाने के बाद राजा ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। ब्राह्मण ने राजा से वह पात्र मांग लिया और कहा कि इसकी मदद से वो कभी भूखा नहीं रहेगा। राजा ने बिना किसी झिझक के उसे तुरंत पात्र दे दिया और राजमहल की ओर आगे बढ़ गए। इस कहानी को सुनाते ही 7वीं पुतली उड़ गई। यह सब सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में सोचा कि अब यहाँ बैठने का कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करनी चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले के साथ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।